दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रामर का एक एक वीडियो रोज़ लेकर के आ रहा हूं। तो इसी सिलसिला में आज हम लोग व्याकरण के जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है विशेषण। और विशेषण से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर का। तो देखिए, विशेषण विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखिए, अब आगे है एक टॉपिक विशेष से, कि विशेष से किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे राम ईमानदार है, तो इसमें ईमानदार क्या है? विशेषण है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता है? राम की। तो राम की विशेषता बताई जाती है तो राम विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से। देखिए, यह गाय काली है, तो यहाँ पर काली क्या है? विशेषण। काली क्या हुआ? विशेषण। और गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय काली है, तो गाय क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से। देखिए, वह कमजोर लड़का है। वह क्या है? कमजोर लड़का है। तो यहाँ पर कमजोर क्या है? विशेषण है। लेकिन किसकी विशेषता है? लड़का की। तो लड़का क्या है? विशेष से है। क्या है? विशेष से। मोटा लड़का हंस रहा है। मोटा लड़का हंस रहा है। यहाँ पर मोटा क्या है? विशेषण है। लेकिन लड़का, लड़का की विशेषता है कि मोटा लड़का, तो लड़का विशेष से हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतावे वह विशेषण कहलाता है। अब आप देखिए विशेषण के भेद के बारे में, कि विशेषण का भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में जब आप पढ़िएगा तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? हिंदी में 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिससे किसी संज्ञा के गुण का, दोष का, रंग का, काल का, दिशा का, आकार का, अवस्था का, स्थान का आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी कि गुणवाचक विशेषण किसी चीज़ का गुण बताएगा, गुण पर से उसका दोष बताएगा, उसका रंग बताएगा, उसका काल बताएगा अर्थात समय, उसकी दिशा बताएगा, उसका आकार बताएगा, उसका अवस्था बताएगा और उसका स्थान बताएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, गुण कैसे बताएगा? अच्छा, अच्छा है, ये गुण है। अच्छाई। ईमानदार, ये भी गुण है। भला आदमी, ये भी गुण है। दानी, वह दानी है, मतलब उसका गुण क्या है? दानी है, शांत है। दोष क्या है? बुरा है, बेईमान है, पापी है, झूठा है, दुष्ट है, ये दोष है। रंग, गुणवाचक विशेषण में रंग भी होता है। जैसे रंग में क्या आ जाएगा? लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी, है ना। आकार, गुणवाचक विशेषण में किसी चीज़ का आकार बताया जाएगा, जैसे गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, पतला। अवस्था बताएगा गुणवाचक विशेषण में किसी चीज़ का, जैसे भूखा, प्यासा, गर्म। वह क्या है? भूखा अवस्था में है, वह प्यास की अवस्था में है, यह गर्म अवस्था में है, तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम बीमार हो। स्थान भी बताएगा गुणवाचक विशेषण में, जैसे पंजाबी, अमेरिकी, भीतरी, बाहरी, बायां, दायां, है ना। तो दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण है। अब आप देखिए संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं? तो देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, मतलब जिसे नंबर का बोध होगा। संज्ञा या सर्वनाम के नंबर का बोध होगा, संख्या का बोध होगा, जिस संख्या को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 घोड़े, यहाँ पर क्या है? संख्या है। 30 दिन, क्या 30 दिन है? संख्या है। कुछ लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं संख्या में, कुछ लोग, संख्यावाचक विशेषण है। सब लड़के, लड़कियों को भी गिन सकते हैं, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होंगे।
संख्या क्या, संख्या दो गो संख्या होगा, एक निश्चित संख्या होगा और एक अनिश्चित संख्या होगा। तो निश्चित संख्या, इसे निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे 10 लड़के, ये निश्चित है, फिक्स है कि 10 लड़के हैं। 20 आदमी, ये निश्चित है कि 20 आदमी है। 50 रुपये निश्चित है। 30 छात्र या तीनों छात्र निश्चित है। चौगुना आदमी, ये भी निश्चित है। 7 दिन, ये भी क्या है, निश्चित है। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। अनिश्चित संख्यावाचक से क्या होगा, अनिश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे कुछ आदमी चले गए, तो आदमी कितना आदमी गए ये पता नहीं है, लेकिन कुछ आदमी चले गए। संख्या क्या है यहाँ, अनिश्चित है, लेकिन हम आदमी को गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक है। कई लोग आए थे, अब कितने लोग आए थे ये भी पता नहीं, अनिश्चित है, तो ये क्या है, अनिश्चित वाचक संख्या है ना। सब कुछ समाप्त हो गया, है ना, ये भी क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अब आप आगे आइए परिमाणवाचक विशेषण में। देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होगा। मतलब जिससे आप वस्तु को नापते या तौलते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो या सर्वनाम से, उसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से वस्तु के नाप या तौल का बोध होगा। जैसे 10 किलो आम, क्या आम को हम केजी में क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो चावल, क्या है, चावल को केजी में हम तौल सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा दूध, दूध को हम क्या कर सकते हैं, लीटर में नापते हैं, तो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होगा, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं, जो निश्चित दिया गया हो। जैसे 10 किलो घी, क्या निश्चित है, 10 किलो घी, है ना। 4 गज मलमल, ये निश्चित है। 5 कुंटल गेहूं, ये भी निश्चित है। 22 पसेरी धान, ये भी निश्चित है। 5 केजी दाल, ये भी निश्चित है। दाल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। 10 मीटर कपड़ा, इसको हम नाप सकते हैं, निश्चित है। तो जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा, नापने तौलने का बोध होगा वस्तु का, वो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक किसको बोलते हैं, जैसे बहुत दूध, यहाँ पर क्या है, दूध अनिश्चित है, पता नहीं है कितना दूध, बहुत दूध मतलब क्या, कितना दूध, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। थोड़ा घी, घी को हम नाप या तौल सकते हैं, लेकिन थोड़ा घी, अब कितना घी है नहीं पता है, ये भी अनिश्चित है। कुछ चावल, ये भी क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में मूल अंतर यही है कि संख्यावाचक विशेषण संख्या में होगा, उसको गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण जो होगा उस वस्तु को मापा या तौला जाता है ना, तो वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, अब अगला है अंत में सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का अंतिम भाग है कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यह घर मेरा है, घर क्या है, संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के बदले आगे यह आया है। संज्ञा के बदले कौन सा सर्वनाम है, यह है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। वह किताब फटी है, किताब क्या है, संज्ञा है, लेकिन किताब के पहले कौन सा सर्वनाम है, वह है, तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। आदमी रो रहा है, लेकिन कोई, आदमी संज्ञा है, लेकिन आदमी के आगे कौन सा सर्वनाम लगा है, कोई सर्वनाम लगा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कैसा घर चाहिए, घर क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसके आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम जुड़ा है कैसा, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो अगर कोई संज्ञा के आगे कोई सर्वनाम लगा होगा, संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा, जैसे यह वह कोई कैसा, तो वो सब क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम हो। अब देखिए पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रविशेषण, क्या होता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। अब आप बोलिएगा सर विशेषण की भी विशेषता बताता है, बिल्कुल। एक तो विशेषण होता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे मान लीजिए वह तेज है, ये विशेषण है कि वह तेज है, लेकिन वह बहुत तेज है, तो इसमें तेज क्या है, विशेषण है,
लेकिन कैसा है तो बहुत तेज है, मतलब तेज का भी विशेषता बताता है। तो बहुत यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है। जैसे सीता सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है इसमें, लेकिन कैसी है तो बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर से भी बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर का भी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रविशेषण है। देखिए अब आपके बोर्ड एग्जाम में कई कई बार पूछा जाता है कि संज्ञा से विशेषण बनावे, संज्ञा से विशेषण बनाए। तो संज्ञा से कैसे विशेषण, जैसे दया है, तो दया का विशेषण क्या हो जाएगा, दयालु, है ना। गरीब है, गरीब का विशेषण क्या हो जाएगा, गरीबी। ईमानदार, ईमानदार का विशेषण क्या है, ईमानदारी। इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी। गर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, गर्मी, है ना। तो ये संज्ञा से बहुत सारे शब्द विशेषण बनते हैं। अब देखिए विशेषण पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे कि आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। देखिए अब है कि काला विशेषण है, काला कौन सा विशेषण है, तो काला संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, गुणवाचक होगा या कोई नहीं। तो काला क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुणवाचक विशेषण में रंग का, आकार का, गुण का और दोष का, ये सब का जो वर्णन होगा वो कैसा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे रंग काला गोरा ये सब क्या है, उसका गुण है ना। आकार लंबा चौड़ा ये क्या है, गुण है। गुण अच्छा बुरा, दोष क्या हो जाएगा, मतलब ये बेईमान वगैरह, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार छात्र में विशेषण है, ईमानदार छात्र में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो ईमानदार छात्र में कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि छात्र का गुण बताया जा रहा है कि कैसा है वो, ईमानदार है। कुछ घी दो, देखिए कुछ घी दो में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए गुणवाचक तो ये होगा नहीं, संख्यावाचक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि घी को हम गिन नहीं सकते हैं, घी को क्या है, मापा या तौला जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। देखिए उसका चेहरा गोल है, गोल कौन सा विशेषण है इसमें, हम बोलते हैं कि उसका चेहरा गोल है, तो गोल कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गोल क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्यों, क्योंकि गोल मतलब आकार में गोल है, तो गोलाई, चौड़ाई, लंबाई ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो कुछ बच्चे खेल रहे, संख्यावाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि बच्चा को हम गिन सकते हैं, इसलिए कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। देखिए 4 kg दाल में विशेषण है, 4 kg दाल में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक। तो 4 kg दाल में आपका परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि दाल को हम माप या तौल सकते हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। देखिए दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, रात, दिवा, दैनिक, दिन। तो दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, लोक का विशेषण हो जाएगा लौकिक, क्या हो जाएगा, लौकिक। समाज का विशेषण क्या होगा, तो समाज का विशेषण आप जानते हैं सामाजिक हो जाएगा। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदर का विशेषण आदरणीय हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये अच्छा से विशेषण समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब लिखें, और आपको आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप ऑर्डर करें, मेरे पास समय मिलेगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगा जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं 9th 10th का, 9वां 10वां का और ITI का बराबर मतलब डालता रहता हूँ वीडियो। अगर आपके भाई या बंधु अगर 9th क्लास में है, अगर वो 9वां 10वां का, अगर मैट्रिक का अगर चाहे कंटेंट लेना या 10वां का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल नाम से वह चैनल है, तो आप स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल पर जाए, चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी तो धन्यवाद।